बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन। उससे पहले दादा गुरु महाराज जी का आवाहन करेंगे, उनसे शुभ आशीष लेंगे। बड़े ही प्रेम से नमन कीजिए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भव से पार लगाने वाले मेरे शाहे विलायत तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले मेरी अखियों के तारे, मेरे दिल के सहारे, मुझे प्राणों से प्यारे तुम हो मेरे गुजारे। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। अभी हम श्री वचनों का रसपान करेंगे और उसके साथ साथ पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के सुंदर दर्शन दीदार अपनी नैनों से करेंगे और कानों से वचनों का रसपान और श्वासों में नाम जाप चलता रहेगा। आगे का पाठ चयन करते हैं। महापुरुषों तथा संस्कारी रूहों का जन्म जन्मांतरों का मेल होता है। आप जैसे गुरुमुखों को भक्ति का लाभ प्रदान करने के लिए ऐसी रचना रचाई जाती है ताकि इसमें गुरुमुखों का तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी परमार्थ की सेवा में लगे। महापुरुषों की जितनी कार्यवाही होती है तो यह केवल परमार्थ के लिए होती है। अब 10, 20 अथवा 1000 लोग नहीं अपितु लाखों ही गुरुमुख प्रेमी इस प्रयाग सरोवर की जी जान से सेवा कर जीवन का लाभ उठा सकते हैं। हर एक गुरुमुख इस सरोवर की तन मन धन से सेवा कर जीवन का सच्चा लाभ लेकर जीवन धन्य बना सकता है। संसार में जितने तीर्थ हैं उनका निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लोग लाभान्वित हुए, लेकिन परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज और श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की दुर्दरगाही मौज से बन रहा यह तीर्थ सब तीर्थों से निराला है। यह तो रचना से पूर्व ही एक ऐसा तीर्थ धाम बन गया है जिसमें प्रेमी जन तन मन धन से सेवा कार्य में जुट साचे स्नान का लाभ उठाकर आत्मा को पावन बनाकर अपना जन्म सफल कर रहे हैं। कहा भी है साचा नावन गुरु की सेवा। आत्मा को निर्मल कर मन में सच्ची खुशी भरने के लिए इस प्रयाग सरोवर का समागम हुआ है। भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करने के लिए, मन को सच्ची खुशियों से भरने के लिए, जीव कल्याण करने और मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का दुर्लभ अवसर प्रदान करने हेतु यह रचना हुई। उसके लिए सब गुरुमुखों को लाख लाख बधाई है। श्री वचनों के पश्चात प्रसाद बांटा गया। श्री गुरु महिमा के भजन गाए गए। सभी प्रेमी श्री प्रवचन अमृत की निधि से एवं इस अलौकिक दिव्य श्री दर्शन को पाकर निहाल हो गए। इस प्रकार
महातीरथ श्री प्रयाग सरोवर की महिमा देश विदेश एवं सृष्टि के कोने कोने में फैल गई। सब प्रेमी गुरुमुखों ने यथासंभव तन मन धन एवं प्राणपण से इसमें भाग लिया। श्रद्धा विश्वास प्रेम तथा भक्ति की अनुपम तरंग सबके हृदय में लहराई। सबके दिल में इस पावन महातीर्थ में मंजन करने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई। श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज का संपूर्ण ध्यान इस श्री मोज को पूर्ण करने में लग गया। आपने वहाँ पर महात्मा धर्म नित्यानंद जी को प्रबंधक और भगत अमरनाथ जी हैदराबाद वाले को सहायक बनाया और फरमाया, हमेशा ही यह सेवा कार्य यहाँ पर चलता रहे। प्रेमी गुरुमुख अर्थात बाहर से आई हुई संगत एवं श्री प्रयागधाम के स्थायी निवासी प्रतिदिन यहाँ पर 1 घंटा सेवा के लिए अवश्य आएं। सारा दिन सेवा में भाग लेने वाले सेवक दिलो जान से सेवा करें। ऐसा विशेष पूजनीय स्थानों की सेवा मिलना सरल नहीं। महापुरुषों की कृपा से ही ऐसे सौभाग्यशाली सुअवसर प्राप्त होते हैं। आप श्री अनंतपुर में पर्व मनाकर शीघ्र ही श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाते। स्वयं श्री प्रयाग सरोवर के पावन तट पर विराजमान होकर अमृतमय प्रवचनों से इसके पावन गौरव का बखान कर सबके दिलों में नित्य नवीन उत्साह भरते। मनहरण लीलाओं से आत्मिक उल्लास प्रदान करते। श्री दर्शन तथा सेवा के दुर्लभ संयोग को प्राप्त कर प्रेमी गुरुमुख अपने भाग्य मनाते तथा इस विशेष सेवा के आनंद एवं अमर खुशियों से अपनी झोलियां भरते। श्री प्रयाग सरोवर का तट महाप्रभु जी की प्रसन्नता एवं कृपा पाने का अद्वितीय संयोग बन गया। देश विदेश में प्रेमी जन तन मन धन से यथासंभव सेवा भेंट करते हुए कृतार्थ हो रहे थे। रिद्धियाँ सिद्धियाँ नवनिधियाँ चरण चेरी बन समर्पित हो रही थी। महापुरुषों की निष्काम सेवा में निष्काम भाव का समर्पण व योगदान ही स्वीकार होता है। आपने इसी निष्काम सेवा का अदम्य पाठ सबको पढ़ाया और एक बार श्री वचन फरमाए कि जिस धरती पर महापुरुष चरण रखते हैं, जहाँ पर प्रकट होते हैं, वह धरती पूजनीय बन जाती है। उनके श्री चरणों की रज को स्पर्श करते ही वह चरण धूलि बनकर मस्तक पर लगाई जाती है। इन्हीं स्मृतियों को कायम रखने तथा युग युगांतरों तक सच्ची खुशियाँ प्रदान कर आत्म कल्याण का साधन जुटाने के लिए महापुरुष ऐसी रचना रचाते हैं और तीर्थ धाम बनाते हैं। इस प्रकार निष्काम सेवा द्वारा जन्म जन्मांतरों के बंधन कटते हैं। वे चिताते हैं कि यह जीव आत्मा कल्याण का एकमात्र साधन है। सतपुरुषों की रहनुमाई तथा निष्काम सेवा यह महापुरुषों का वरदान है और श्री अनंतपुर दरबार की बेमिसाल देन है जो दुनिया में अन्यत्र नहीं मिल सकती। अतः इस स्वर्णिम अवसर से पूर्णतः लाभ उठाते हुए जीव को अपने जीवन को सफल बनाना है। इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता निहित है। इस प्रकार हर वर्ष के पश्चात आप श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम में कृपा करते। साथ में कुछ गुरुमुखों एवं प्रेमी सेवा के लिए यहाँ साथ आते और बाहर से आई हुई संगत को श्री प्रयाग सरोवर की सेवा का महत्व सुझाते। सेवक सेवा व श्री दर्शन करते हुए प्रत्यक्ष आत्मिक आनंद एवं सुख की अनुभूति करते। 1 वर्ष पश्चात अभी आधी और 1 फुट तक भी खुदाई नहीं हो पाई थी कि श्री प्रभु जी ने वहाँ पर आकर महात्मा जी से पूछा कि यह कार्य इतनी धीमी गति से क्यों हो रहा है। उन्होंने उत्तर दिया, स्वामी जी यह ज़मीन इतनी पथरीली है कि इसकी खुदाई करना बहुत कठिन है।
सारे स्थान पर में 4-5 फुट के स्थान से एक पतली परत की भी चट्टान से नहीं हटाई जा पा रही। 2-4 स्थानों पर सुरंग लगाने पर भी कामयाब नहीं हुए। तो आपने वहाँ सेवकों से सेवा करवाते हुए एक और विराजमान होकर स्वयं श्री भोग लगाया और सब गुरुमुखों को सामने बिठाकर नाश्ता करवाया। आपने फरमाया, जैसे भोजन करने से सारे शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, ऐसे ही हर समय उत्सुकता की गर्मी से सेवा करो। फिर देखो, यह पथरीली चट्टानें सेवकों के उत्साह के सामने नतमस्तक होती हैं कि नहीं। इस स्थान की जमीन तो कई हजार वर्षों से तपस्या करती हुई जो है घड़ियां गिन रही है कि महापुरुषों के चरण स्पर्श उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। तो सेवकों से प्रभु की महिमा का गुणगान सुनती हुई यह प्रसन्न हो रही है। अब इसकी खुदाई करने में इतने साहस से जुट जाओ कि ये पत्थर की चट्टानें काली मिट्टी के टीले के समान जो हैं बन जाएं। श्री वचनों को श्रवण कर सब सेवकों ने नव उत्साह और स्फूर्ति की नवीन तरंगे झंझनाहट करने लगी। तो श्री आज्ञा पाकर सब सेवक सेवा में जुट गए। सचमुच ही उस समय जब सेवक चट्टानों पर गैंती मारने लगे तो वहाँ से टुकड़े टूट टूट कर गिरने लगे। किसी को भी पथरीली स्थान होने का आभास ही नहीं हो रहा था। तो ना प्यास लगी ना थकान हुई। दोपहर के समय भी किसी का मन छुट्टी करने को नहीं चाह रहा था। आधे घंटे में भोजन कर सब पुनः सेवा में जुट गए। सायं समय पुनः महाप्रभु जी वहाँ पधारे। कार से नीचे उतरकर सबकी ओर निहारा। सबने खड़े होकर 2 मिनट श्री दर्शन किए और पुनः नव उत्साह से सेवा करने लगे। आप 1 घंटा वहाँ पर घूमते हुए सबको श्री दर्शन देकर हर्षाते रहे। तत्पश्चात सबको अपने समीप बिठाकर भोग प्रसाद खिलाया। आपने फरमाया, महात्मा जी देख लिया, आज आधे स्थान पर चट्टानों की खुदाई कितनी सरलता से हो गई है। यह सब सेवकों की करामात। महात्मा जी ने क्षमा मांगते उत्तर दिया, प्रभो जहाँ पर आप महापुरुषों की एक दृष्टि पड़ जाए वहाँ ये चट्टानें तो क्या, पर्वत भी फूल के समान जो है वो कोमल बन जाते हैं। स्वयं सब कुछ करते हुए बड़ाई सेवक को देते हैं। त्रेता युग में सेवक हनुमान जी में कहाँ इतनी शक्ति थी कि वे पूरे पहाड़ को हिलाकर हाथ पर उठाकर ले आते। भगवान श्री रामचंद्र जी की शक्ति ने हनुमान जी को बल दिया और उसकी भक्ति ने इस अद्भुत कार्य को कर दिखाया। यही आज हमारे हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी उस स्वरूप में यह अनुपम लीला दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार आप प्राय समय निकालकर यहाँ की भूमि को पावन बनाते। मधुर मुस्कान और कृपा की चितवन में से सबका मन हर्षाते, प्रेमी गुरुमुखों को सरसाते हुए सेवक के स्वर्णिम अवसर प्रदान करते सेवा की। तो यद्यपि यहाँ पर बाहर की संगत अधिक समय के लिए नहीं ठहरती थी, फिर भी कुछ श्री आज्ञा के अनुसार यह कार्य प्रगति की ओर अग्रसर होता रहा और सर्वांगीण सब आश्रमों में निर्माण कार्य विशाल रूप ले रहे थे। दिन रात परमार्थ पथ पर अग्रसर हो आप नाम भक्ति की ज्योति घट घट में जगाने देश विदेश के कई नगरों और गांवों में पधारते। आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में सत्संग प्रवचनों में फरमाते। श्री प्रयागधाम में पर्व पर आई हुई संगत श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से लाभान्वित होती। आप इसी मध्य श्री प्रयाग सरोवर की सेवा में सम्मिलित गुरुमुख जिज्ञासुओं को
इसके पुण्य एवं महानता की अवगत कराते। सन 1992 में आपने महात्मा जी को फरमाया कि अब तीव्र गति से इस सेवा को अंजाम दो। श्री प्रयाग सरोवर के आधे भाग की खुदाई के साथ अब संपूर्ण भाग में खुदाई व निर्माण कार्य आवश्यक है। श्री परमहंस दयाल जी की मौज को साकार करो। श्री आज्ञा सम्मुख रख कर दृढ़ विश्वास से सेवा करो। कुदरत की सारी शक्तियाँ स्वयं सहायक बनेंगी। तो महात्मा जी ने विनय की, प्रभु आपकी कृपा से हम यह कौतुक देख रहे हैं कि जब हम प्रातः सेवा करने आते हैं तो यहाँ पत्थरों के ढेर लगे होते हैं। कहीं पत्थर में सुरंग लगाते हैं तो कभी कभी तो अंदर ही फट जाते हैं, परंतु बाहर नुकसान नहीं पहुँचाते। आपकी लीला आगम है। कुछ एक विदेश से आए हुए गुरुमुखों ने श्री चरणों में वहाँ की परिस्थितियों के विषय में विनय की तो आपका हृदय द्रवित हो उठा। तो उन्होंने विनय की कि अगम अगोचर प्रभु जी की लीला का रहस्य समझ पाना बहुत कठिन है। विदेश में भी आप हमें कई विकट परिस्थितियों से उबारते हैं। नाम भक्ति के पथ पर चलने की प्रेरणा देकर सचेत करते हैं। आपका नाम लेने मात्र से ही बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर वचन है श्री गुरु महाराज जी के। सारा कार्य तो खुद करते हैं, लेकिन जो श्रेय किसको दे देते हैं? अपने भक्तों को। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सतगुरु दाता अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, और भक्तों का भी क्या फ़र्ज है, सेवकों का क्या फ़र्ज है कि अपने सतगुरु के वचनों को माने। जब तक उनके वचनों को नहीं पकड़ेंगे हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता है। आज दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से आप सबको ये जो बताया जा रहा है उन्हीं के आशीर्वाद से कि आज से हमने क्या करना है। हम चाहते हैं कि हमारा भजन बना रहे, हमारी भक्ति बनी रहे। उसके लिए हमें ये 2-3 कार्य करने हैं। आज से प्रण ले लो कि जो चाहते हैं कि हमारा भजन बचा रहे, भक्ति बची रहे, जो दादा गुरु महाराज जी करवा रहे हैं। हमारे में तो कोई समर्थता नहीं है कि हम भक्ति कर पाएँ, वो करवा रहे हैं। अगर वो करवा रहे हैं तो वो बची रहे, उसके लिए हमें प्रयास करना है कि आज एक प्रण करेंगे सभी मिलकर दादा गुरु महाराज जी के चरणों में कि ना तो परदोष देखें, ठीक है, और ना किसी की निंदा करें और ना ही निंदा सुने, और झूठ से भी परहेज करें। जब हम इन बातों को पकड़ लेंगे तो भजन बनने लगेगा, भक्ति बनने लगेगी। नहीं तो जो हम करते हैं ना, तो अगर किसी की सुन भी ली ना तो वो भक्ति हम बचा नहीं पाते, भक्ति नहीं बचती है, भजन हमारा नहीं बनता। फिर जो बना होता है वो चला जाता है, क्योंकि हमने गवा दिया किसी के परदोषों को देखकर, किसी की निंदा करके, किसी की निंदा सुनकर, झूठ बोलकर। इन सब चीज़ों का जब तक परहेज नहीं होगा तो हम भजन को नहीं बचा पाएंगे। कहीं पर आपको लगता है कि कोई हमसे किसी की बात करेगा तो चाहे झूठ बोलना पड़े बोल दो। मान लो आपको फ़ोन आ गया किसी का, तो आपको पता है कि ये बंदा मेरे से उसकी बात करेगा यानी निंदा करेगा, तो उसको तुरंत बोल दो कि नेटवर्क नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, चलो बाद में करेंगे। ठीक है, जैसे मर्जी अपनी भक्ति को बचाओ कि हमारा भजन बच जाए, हमारी भक्ति बच जाए, हमें उसको बचाना है। अगर ऐसा भी नहीं बोल सकते तो बोलो बाहर बेल हुई है, बाद में करेंगे फ़ोन। जब बीच में मेरी किसी इनका फ़ोन आ रहा है, कैसे किसी कुछ भी बोल दो, लेकिन अपनी भक्ति को बचाओ, भजन को बचाओ। एक ही तरीका है,
किसी की निंदा नहीं सुननी, हमें परदोषों को नहीं देखना है और ना ही किसी की इस जीभ से निंदा करनी है। ठीक है, जब हमारा ये सब इन बातों का परहेज होना शुरू हो जाएगा तो भजन बनना शुरू हो जाएगा, आप अपने भजन को बचा लेंगे। हम अपने धन को कितना बचाते हैं, सच बताओ, बचाते हैं कि नहीं बचाते? धन को कितना बचा के रखते हैं? किसी के सामने तो नहीं रखते। एटीएम है आपके पास, कोई कहे कि आप उसका पिन नंबर बता दो, आप बता दोगे? कितना बचा के रखते हैं? नहीं बताते। ऐसे हम भजन को नहीं बचाते हैं, भक्ति को नहीं बचाते हैं कि हमारा भजन बच जाए, भक्ति बच जाए, इसको सेफ रखें। नहीं करते ना, ऐसा करना है। अगर सामने वाला कुछ कहता है ना तो उसके लिए दुआ करो कि प्रभु इसके ऊपर भी कृपा कर दो ना, इसको भी सद्बुद्धि दे दो ताकि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करे, उसके लिए दुआ कर दो। लेकिन अगर उसको रिप्लाई दोगे, भजन छूट गया। आप भी क्रोध करोगे, भजन छूट गया, जो बना था वो चला गया। भजन हम बचा नहीं पाते हैं इसी कारण से, क्योंकि जिसको पकड़ा है, मान लो सतगुरु को पकड़ा है, भजन को पकड़ा है, तो सामने वाले से हमें कोई ऐसा इरेक्शन होता है तो हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, उसको रिप्लाई करते हैं तो भजन छूट जाता है, सतगुरु का पल्ला छूट जाता है और उसको पकड़ लेते हैं तो भजन गया, भक्ति गई। तो इसलिए इन चीज़ों का परहेज करना है। और दूसरा, रात को सोते समय देखो किसी का कुछ पता नहीं कब प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे, इसलिए हर रोज़ हमें मौत की तैयारी करनी है। वो कैसे? कितने लोग हैं जो सोए सोए ही चले जाते हैं, कितनों का सुनते हैं कि वो तो सुबह उठे ही नहीं, सोए सोए ही उनके प्राण पंखेरु उड़ गए। सोने से पहले हमारे पास, हमें अपने सतगुरु ने बहुत कुछ दे रखा है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। चरण धूलि है सबके पास, छोटी सी डिबिया में अपने बेड के ऊपर ज़रूर रखो। ठीक है, अब नाम जाप होता है, जल पास में रखो, जो सुबह स्नान वाला जल होता है वो रखो, चरणामृत। ठीक है, क्या करना है, रात को सोते समय चरण धूलि का टिक्का लगाएंगे, मोबाइल को बिल्कुल साइड पे कर देंगे। ये मौत की तैयारी होती है। मोबाइल बिल्कुल साइड में, सारी चीज़ें साइड में। अपने मस्तक पर चरण धूलि का तिलक लगाया और चरणामृत लिया और प्रभु से प्रार्थना की कि सुबह से लेके अब तक मैंने अपने विचार, वाणी, व्यवहार से कोई भी अपराध किए हों तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और अगर रात को सोते सोते मेरे प्राण पंखेरु उड़ गए तो आप ही लेने आना, मुझसे धोखा मत करना, क्योंकि मैं तो सोने जा रहा हूँ आपकी गोद में। और नाम जपते जपते हमें सोना है। कुछ पता थोड़ी है सोते सोते प्राण निकल जाएं। हमें पता है कि हमारे कब प्राण निकलने हैं, लेकिन तैयारी हमारी होनी चाहिए, हमें प्रिपेयर होना चाहिए। हम सफ़र में जाते हैं कहीं भी, कितना कुछ लेके जाते हैं साथ में कि रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये भी डालो, ये भी डालो, दवाइयाँ भी डालो, पानी डालो, खाने पीने का सामान डालो, कुछ भी डालो, डालते हैं ना अपने बैग में। ऐसे ही रात को सोने से पहले अपनी तैयारी करके सोएं कि क्या पता कब प्राण पंखेरु उड़ जाएं, लेकिन भगवान के सपुर्द होकर जाएं कि मैंने तो अब आपको, मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, बस अब मेरे रक्षक आप हैं। ताकि अगर सुबह प्राण निकले भी हों तो मस्तक पर चरण धूलि हो और मुख में चरणामृत हो और दिल में प्रभु की याद हो, चेहरे पे मुस्कान हो और श्वासों में उसका नाम हो। तो सच बताओ कितनी कृपा होगी। हर रोज़ ऐसे करना है, पूरा परिवार
अपने मस्तक पर चरण धूलि का तिलक लगा के सोएं, चरणामत लेके सोएं, नाम जाप करके सोएं, प्रार्थना करके सोएं प्रभु से। क्योंकि जो हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुनते हैं, वो हमारी पूरी करते ही करते हैं। दादा गुरु महाराज जी के वचन सुने सभी ने कि अगर हम आपकी दुनियावी इच्छाएं पूरी करते हैं, अगर किसी की हमारे प्रति भक्ति के प्रति तीव्र अभिलाषा होती है तो उसको पूरा करने में पूरी कायनात जुटा देते हैं। तो अगर हम रोज़ प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं आपकी गोद में सोने जा रहा हूँ, मुझे आप ही संभालना, अगर मेरे प्राण पंखेरु उड़ गए हैं नाथ, आप ही लेना मुझे अपनी गोद में। और नाम जपते जपते हमें सो जाना है। और सुबह उठते ही सबसे पहले जब हम उठें तो अपने गुरुदेव का धन्यवाद करें, और धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए एक शुक्राने की माला ज़रूर करें कि आपने आज मुझे एक नवजीवन दिया है इस दुनिया में रहने के लिए, आपका शुक्रिया। एक माला शुक्राने की। और साथ में पाँव नीचे लगने से पहले, यानी बेड से नीचे उतरने से पहले ये प्रार्थना करें कि गुरुदेव आज मेरे विचार वाणी व्यवहार से अच्छे कर्म हो, मैं किसी के काम आ सकूं, जैसे भी मुझे ये आशीष दीजिए, मैं किसी के काम आ सकूं। तो फिर आप अपनी दिनचर्या शुरू करें। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। दादा गुरु महाराज जी आप सबका मंगल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।